गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात एंड समान अनुपात का पार्ट तीसरा। ठीक है, दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो देखने के लिए आप वीडियो में जाइए और वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है आपको। चलो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा पहला क्वेश्चन, 4500 रुपए की राशि ए व बी में 2:3 में बांटे गए हैं। कितने? 2:3 में बांटे गए हैं। कितने? 4500 रुपए। तो बी का भाग कितना होगा ये आपसे पूछा है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा हो आपसे तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिएगा टोटल राशि दे रखी है तो आपको अनुपात दे रखा है कितना? ए का अनुपात और बी का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, 2:3 दे रखा है आपको और टोटल राशि दे रखी है दोनों अनुपातों की। ठीक है, तो इनका भी टोटल कर लीजिए। 3 2 5। ठीक है, दोनों को टोटल किया, ए व बी को दोनों को टोटल किया, कितना हुआ? 5 आया। कहने का मतलब है 5x = दोनों का टोटल करने के बाद राशि टोटल कितनी है? 4500 रुपए। ठीक है, मतलब कि 5x 4500 के बराबर है तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी होगी? 4500 बटे 5। कैंसिल करोगे तो कितना होगा? 5 × 45, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई आपको? x की वैल्यू आई 900 रुपए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 900 रुपए आई। और आपसे पूछा किसका है? b का भाग पूछा है तो b की वैल्यू कितनी है भाई? b का अनुपात कितना है? 3, यानी कि b के हिस्से में कितने रुपए आए? 3 भाग रुपए आए, यानी कि 3 × 900। टोटल करोगे कितना होगा? 2700 रुपए। क्लियर? अगर आपको a का भाग पूछे तो a का भाग निकालने के लिए क्या करोगे? a का कितना है? a का 2 भाग इंटू 900 कितना होगा? 9 दूनी 1800। अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना होना चाहिए? 4500 रुपए आने चाहिए। क्लियर? यानी कि आपसे a का भाग पूछे तो a का भाग निकालना है और b का भाग पूछे तो b का भाग निकालना है। आपको ट्रिक से भी करना है तो सीधा ही कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा? 5 के मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किससे करोगे? 4500 रुपए को करोगे। ठीक है, जो भाग आता है वो इन दोनों से डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में a का भाग b का भाग दोनों को अलग अलग भाग आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7200 रुपए की राशि ए व बी में 4:5 में बांटे गए हैं तो आपको बतानी है ए की वैल्यू या ए का भाग कितना होगा। ठीक है, अगर आपसे ए का भाग पूछे या बी का भाग पूछे दोनों का निकाल सकते हो आप आसानी से। क्या करना है आपको? पहले ए का अनुपात और बी का अनुपात। ए का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। ठीक है, इन दोनों को टोटल करोगे कितना होगा? 9। ठीक है भाई, दोनों को टोटल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि राशि दोनों की टोटल दे रखी है 7200 रुपए। क्लियर? अगर 7200 रुपए दे रखी है, 9x = कितना होगा? 7200 के बराबर होगा भाई, 7200 के बराबर होगा ना। अगर x की वैल्यू निकालूं मैं तो 7200 अपॉन 9। ठीक, इसकी करोगे तो 9 छिकी 72, यानी कि 600 रुपए। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 600 रुपए आई। क्लियर? अगर x की वैल्यू 600 रुपए आई है और निकालनी क्या है आपको? a का भाग निकालना है। a का भाग कितना है? 4 है और b का भाग निकालने के लिए बोले आपसे तो कितना है? 5। 4 की 600 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 की 600 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? a का भाग पूछे आपसे तो 6 चौके 2400 रुपए। अगर b का भाग पूछे तो कितना होगा? 6 पंजू 30। 6 पंजू 30। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ धनराशि ए बी व सी में 4:5:7 में बांटे गए हैं। ठीक है, 4:5:7 में बांटे गए हैं। तो बी का भाग, तो बी को 4200 रुपए मिले, तो ए का भाग बताओ कितना है, या बी का भाग पूछे आपसे, और यहाँ पे बी का भाग देके सी का भाग भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आप क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट लगा के चलिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है, सेम वही ट्रिक है अपनी, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर, ए का कितना भाग है, 4:5:7। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखना आपको किसका भाग दे रखा है, आपको सी का भाग दे रखा है कितना, 4200 रुपए, यानी कि 7 भाग कितने के बराबर है, 4200 के बराबर है। क्लियर हुआ, 7 भाग 4200 के बराबर है। और आपको पहले x की वैल्यू निकालो, यानी कि x पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालो कितना होगा, 4200 इंटू 7 42, यानी कि 600 रुपए। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू आई आपके पास 600 रुपए। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू 600 रुपए आती है और आपसे पूछा है a का भाग व b का भाग भी पूछ सकता है वो। ठीक है, अगर a का भाग पूछा है तो कितना है कि भाई a का अनुपात कितना है, 4 है, 4 इंटू 600। ठीक है, कितना हुआ, 2400 रुपए। b का पूछे आपसे तो b का कितना है, 5 है, 5 इंटू 600 कितना है, 6×5 30, यानी कि 3000 रुपए। अगर आपसे c का भाग दे रखा है, कितना दे रखा है, 4200। इन तो तीनों को टोटल करोगे तो टोटल राशि भी बता सकते हो, आपकी टोटल राशि, कुल राशि कितनी है। यहाँ पे ए का भाग ना पूछ के कुल राशि भी पूछ सकता है आपसे, तो कुल राशि कितनी होगी, इन तीनों को टोटल करोगे और टोटल राशि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कुछ धनराशि ए और बी सी में 5:6:7 में बांटे गए हैं। तो सी को अगर 2100 रुपए मिलते हैं तो ए का भाग बताओ या कुल भाग बताओ, कुल राशि बताओ। कुल राशि भी पूछ सकता है आपसे, कुल राशि बताओ कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले तो आपको सेम वही टाइप, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर, उसके बाद आपको देखिएगा राशि कितनी है, 5:6:7 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आपको सी का भाग दे रखा है, तो सी कितना है, 7 भाग है सी का, यानी कि 7 के बराबर कितना है, 2100 रुपए। 2100, यानी कि x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे कितनी होगी, 2100 रुपए अपॉन 7 से करोगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 300 रुपए। क्लियर, x की वैल्यू आपके पास आई 300 रुपए और आपसे पूछी है a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है भाई, 5 भाग है, b का कितना भाग है, b का भाग है 6 भाग। ठीक है, तो 5 इंटू 300, 6 इंटू 300, दोनों को टोटल कीजिए कितना होगा, 1500 रुपए। ए का भाग, बी का भाग पूछिए आपसे तो कितना होगा, 1800 रुपए बी का भाग। और सी का भाग हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 2100 रुपए। ठीक है, अगर आपसे टोटल राशि पूछे तो कितनी होगी टोटल राशि, 8 5 13 1 14। ठीक है, 1 1 2 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल राशि पूछे आपसे तो कितनी होगी, 5400 रुपए टोटल। 1500 प्लस 1800 प्लस 2100 करोगे तो टोटल राशि कितनी होगी, 5400 रुपए टोटल राशि होगी, कुल राशि
5400 रुपए। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट तरीका देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:5 है, तो सबसे बड़ा कोण बताओ कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये कोण ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग ट्रायंगल का। ठीक है, अब आप सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से करते हैं। हमें ये चीज पता है ना कि हमें त्रिभुज के कोणों का योग पता है कि भाई टोटल कोण कितने हैं, 180 डिग्री के कोण होते हैं। तो किस प्रकार से A अनुपात B अनुपात C में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:5। ठीक है, अब हमें किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, टोटल देखना है। क्योंकि टोटल क्यों देखेंगे? क्योंकि कोणों का योग भी हमें पता है, दे नहीं रखा तो पता है हमें कितना है कि 180 है, और तीनों का योग करोगे तो कितना होगा? 5 3 8 2 10। ठीक है, अब आपको पता है कि 10 कितने के बराबर है? 180 के बराबर है, यानी कि 10x, x की वैल्यू निकालोगे तो कितने के बराबर है? 180 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 18। ठीक है, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आई 18 और आपको निकालना क्या है? सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो तीनों कोण निकाल के देखोगे। ठीक है, a का कितना है? a का है अनुपात 2, b का कितना है? b का अनुपात 3 है, और c का पूछे तो c का अनुपात 5 है। 5 को 18 से गुणा करो, 3 को 18 से गुणा करो, 2 को 18 से गुणा करो। करो भाई, 18 दूनी 36 डिग्री। दूसरा निकालोगे कितना होगा? 54 डिग्री। और लास्ट निकालोगे तो लास्ट कितना होगा? 90 डिग्री। सबसे बड़ा कोण पूछे तो कितना होगा? C का सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री का। अगर आपसे A का पूछे, छोटा कोण पूछे, छोटा कोण कितना है? छोटा कोण है 36 डिग्री, यानी कि A का कोण 36 डिग्री है, B का कोण कितना है? 54 डिग्री है, और C का कोण पूछे तो C का कोण कितना है? 90 डिग्री। ये है 36 डिग्री। क्लियर हुआ? अगर आपसे ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों में डिवाइड कीजिए, मतलब बराबर बराबर बांटिएगा। ठीक है, अगर बराबर बराबर बांटते हैं तो कितना होगा? टोटल करोगे तो 180 डिग्री होगा। क्लियर? यानी कि पहले के भाग में कितना आया? 36 आया, दूसरे भाग में कितना आया? 54 डिग्री आया, और तीसरे के भाग में कितना आया? तीसरे के बाटे में कितने आए भाई? 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर नए बच्चे हैं, नए जुड़े हैं अभी अभी, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन आगे वीडियो में भी आते रहेंगे। और हमने पीछे प्रतिशत का हुआ, या लाभ हानि का हुआ, एवरेज का हुआ, या सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, काफी टॉपिक करवाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से है। सॉल्यूशन देखिएगा किस प्रकार से। 6500 रुपए की राशि P, Q और R में इस प्रकार से बांटी जाती है कि P के भाग में आता है 1/2, Q के भाग में आता है 1/3 और R के भाग में 1/4 भाग आते हैं। तो P का मान बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं भाई, बटे के क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि एसएससी लेंथी क्वेश्चन ज्यादा डालती है एसएससी। ठीक है, एसएससी लेंथी क्वेश्चन ज्यादा डालती है, क्योंकि बटे के क्वेश्चन वहां सोल्व करने में
टाइम लगता है इस प्रकार से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिएगा ए का कितना है, पी का भाग अनुपात क्यू का भाग अनुपात आर का भाग, ठीक है। पी का भाग कितना है, पी का भाग है 1/2, 1/2। क्यू का भाग है 1/3 और क्यू का भाग है 1/4, ठीक है। अब हम ये देखना बटे में संख्या है तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 4×12 अनुपात, एलसीएम कितना आया 12। अगर आपको एलसीएम वैसे नहीं आता तो देख लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। चल इसको एलसीएम लो, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 3 सॉरी 1 और 2, फिर 2 पे देखो 1:1, फिर 3 पे जाएगा 1 1 1, ठीक है। 3 दूनी 2 दूनी 4, 4×3 12। एलसीएम कितना आया भाई हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आया 12। तो क्या करोगे, 1/2 संख्या उसको 12 से भाग करो, 1/3 है उसको भी 12 से भाग करो और 1/4 है उसको भी क्या करोगे 12 से भाग दोगे, ठीक है। अब इसको करो भाग, कितना होगा 6 4 3, यानी कि अब हमारे पास अनुपात आया 6:4:3, ठीक है। सेम अनुपात ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास पी का भाग कितना है 6 है, क्यू का भाग 4 है और आर का भाग कितना है, आर का भाग दे रखा हमारे पास 3। अब हमें याद रखना है कि टोटल राशि दे रखी है कितनी 6500 दे रखी है, तो इनका भी टोटल करोगे, ठीक है। इनका टोटल करोगे कितना होगा, 6 4 10 3 13, यानी कि 13x = कितने के बराबर है, 6500 के बराबर है। x की वैल्यू निकालोगे तो 6500 = अपॉन 13, 13×5 यानी कि 500। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 500 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ भाई। आपको बटे में दे रखी है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में क्या करना है, इसको भाग दो, ठीक है। हमारे पास ये अनुपात आता है 6:4:3, ठीक है। टोटल क्यों करोगे, क्योंकि टोटल राशि दे रखी है तो टोटल करोगे, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू दे दी कितनी 500, p का भाग कितना है, p का भाग कितना है भाई 6 है और q का भाग कितना है, q का भाग 4 है और r का भाग कितना है, r का भाग 3 है, ठीक है। अब हमारे पास अगर p का भाग पूछे, p का मान पूछे तो कितना होगा 3000। अगर आपको q का पूछे तो कितना होगा 520 यानी कि 2000 रुपए, ठीक है। अगर आपसे r का भाग पूछे तो r का भाग कितना है, 3 भाग है r का, 3 करोगे तो कितना होगा 1500 रुपए आएंगे r के बाटे में, यानी कि r के पास 1500 रुपए आए, p के पास 2000 रुपए आए और q के पास 3000 रुपए आए, ठीक है। सबसे ज्यादा भी पूछे तो सबसे ज्यादा p के पास है और सबसे कम पूछे तो q के पास है। कम भी पूछ सकता है कि सबसे कम राशि बताओ किसके बाटे में आई, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि q का मान बताओ, p का मान बताओ, r का मान बताओ, तो आपको तीनों में से किसी का भी मान पूछे बता सकते हो आप, ठीक है। ये तीनों मान मैं इसीलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तीनों में से किसी का भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो आज के लिए इतना ही। टॉपिक देखिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, हमारा मोटिवेशन के लिए, ठीक है। हम आपसे ओनली एक लाइक मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे, फ्री एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। और अगर आपको नए बच्चे हैं, नए जुड़े हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। करंट अफेयर की सुबह 4 बजे डेली क्लास चलती है हमारी, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ की क्लास, जीके की क्लास
दिन के अंदर रेगुलेशन के हिसाब से होती है भाई। सुबह की क्लास सबसे पहली क्लास मैथ की होती है, फिर रीजनिंग की क्लास होती है और लास्ट एंड जीके की क्लास होती है, क्योंकि जीके वाले टीचर काफी दूर से आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।